हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। तो हम ग्रामर का सेकेंड चैप्टर लेके आए हैं यहाँ पे, जो कि हमारा वर्ण है। वर्ण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। ये क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी सेकेंड थर्ड वाले भी कर सकते हैं। समझने के लिए अच्छा है, ग्रामर का रिवीजन कर सकते हैं इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपना चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें मोर नाच रही है और बच्चे देख रहे हैं। तो पढ़ते हैं क्या स्टोरी है। दीदी देखो मोर, एक लड़का बोल रहा है दीदी देखो मोर, वाह यह तो बहुत सुंदर है। बच्चों ने एक दूसरे को जब बुलाया तो उनके मुंह से कुछ ध्वनि निकली, जैसे दीदी, ई, द प्लस ई प्लस द, फिर ई। इन ध्वनि या आवाजों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मुख से निकली ध्वनि ही वर्ण है। इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो। जो आप ध्वनि सुनते हैं, आवाज सुनते हो, उसको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला कौन सा होता है? स्वर, और दूसरा व्यंजन। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर, जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 प्रकार के स्वर होते हैं। आ ई उ ऊ ऋषि ए ओ अम। ये पूरे क्या है? स्वर हैं। इसके बाद 33 प्रकार के व्यंजन होते हैं हमारे। तो हमने क्या पढ़ा? स्वर पढ़ लिए। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के होते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। क ख ग घ ड च छ ज झ ञ, और भी होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म य र ल व स षटकोणा का, स सरौता का, और ह हल, है ना। ड और ढ अन्य में आ गए। देखिए आगे बढ़ते हैं। अनुस्वर, विशेषण। देखिए विशेषण क्या होता है? अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, है ना। अम, अंगूर। विसर्ग में क्या आता है? अह, नमः, है ना। अनुशासिक में क्या आता है? अंगूठी। ये वर्ण न स्वर है और न ही व्यंजन है, अर्थात इनकी गणना स्वर और व्यंजन में नहीं की जाती। उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इस चैप्टर में सिर्फ आपको क्या समझना है? वर्ण समझना है। क्या समझना है? हम पढ़ क्या रहे हैं? वर्ण। आप बेसिक इसमें यह समझ सकते हैं वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। और स्वर व्यंजन भी आपको पता चल गया। स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं ये बताइए। तो स्वर आपको आपने पढ़ा था 11 प्रकार के होते हैं, और व्यंजन 33 मतलब 33 प्रकार के होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों में के मेल से बनता है। ये देखिए यहां पे दिखा है, छ बराबर त प्लस स, कक्षा। इस प्रकार से और भी उदाहरण दिए। आओ दोहराएं, वर्णों को और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर 11 प्रकार के होते हैं, व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं। चलिए अभ्यास के कुछ प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्या है? सही विकल्प चुनकर आपको निशान लगाना है। तो हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने पढ़ा था ना, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर 11 प्रकार के होते हैं। हिंदी में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? अब ये आपको छांट के बताना है। आ, खा, उ, कौन सा नहीं है? बताइए आप। तो देखिए यहां पे क्या ऑप्शन दिया है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। आ, ख, उ। तो इनमें से क्या हो जाएगा? कौन सा स्वर है, और जो बचेगा वो व्यंजन हो जाएगा। तो आपको पता है आ और उ ये दोनों क्या है? व्यंजन है। तो कौन सा बचा? ख नंबर का बचा। तो ख नंबर आपका स्वर हो गया। क्या हो गया? स्वर हो गया। आगे देखते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने वर्णों के मेल से बनता है? तो आपको पता है
संयुक्त व्यंजन कितने स्वरों के उससे बनता है? 2। यहाँ पे पढ़ा था जस्ट ऊपर अपन ने। देखिए संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के मेल से बनता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है, सही अक्षर पर गोला लगाओ। तो हमको इसको सॉल्व करना है, सही अक्षर पर गोल लगाना है। तो ये क्या है, ख से खरगोश, तो ख पे गोला लग जाएगा। अब ये एक घर बना है, तो घर किससे बनता है? घ से घर। अब ये क्या है, एक भालू है, तो भालू भ से होता है, तो इस पे गोला लग जाएगा। नीचे दिए गए वर्णों से शब्द पूरे करो। अब ये क्या बना है, मछली है, तो यहां से ये म ले लेंगे हम, ये म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मछली। दूसरा क्या है, कबूतर है, तो कबूतर में क ले लेंगे, तो ये पूजा हो जाएगा। ये क्या है, छतरी से छाता बनता है, यहाँ पे हम छ ले लेंगे, ये वाला। फिर बचा सा, है ना, सा से सर्कस, ये सा ले लिया। नीचे स्वर और व्यंजन आपस में लिख गए हैं, इन्हें अलग लिखो। तो आपको इसको दोनों को अलग अलग लिखना है, अलग अलग बॉक्स में, एक तरफ स्वर स्वर लिखना है, एक तरफ व्यंजन व्यंजन लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। आ, उ, ई, ए और ओ आपके स्वर हो गए। इनमें से व्यंजन जो बचे वो सब व्यंजन हो गए। चलिए लिख देते हैं। क, प, ग, ह और ट, ये सब क्या है, आपके व्यंजन हो गए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा वर्ण किसे कहते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं, रिपीट कर देते हैं। वर्ण क्या होता है, ध्वनि या आवाज को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। उसके बाद देखियो स्वर कितने प्रकार के, स्वर कितने प्रकार के हो जाते हैं, तो स्वर 11 प्रकार के हो जाते हैं, ये लिखा है स्वर 11 प्रकार, और व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं, है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपकी स्टडी में बहुत हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।